और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दें। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां जल शक्ति मंत्री के साथ सांसदों की बैठक हुई है। हरियाणा के सांसदों के साथ मीटिंग हुई है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल रही है। कुछ देर में हरियाणा भवन में मीटिंग होगी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। राव इंद्रजीत सिंह, सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में ये बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जल शक्ति मंत्री के साथ सांसदों की बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। हरियाणा के सांसदों के साथ ये मीटिंग होगी। आपको बता दें, कुछ ही देर में हरियाणा भवन में ये मीटिंग होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। आपको बता दें, राव इंद्रजीत सिंह, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। दिल्ली से जल शक्ति मंत्री के साथ सांसदों की बैठक होने वाली है। हरियाणा के सांसदों के साथ मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। थोड़ी देर में अब से हरियाणा भवन में ये मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री के साथ सांसदों की ये मीटिंग, हरियाणा के सांसदों के साथ ये बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में हरियाणा भवन में मीटिंग होगी। और तमाम जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, थोड़ी देर में ये मीटिंग, क्या कुछ एजेंडा? जी बिल्कुल, जल जीवन मिशन जो कि केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है पूरे देश भर के अंदर तमाम राज्यों में, इसको लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जो है अलग अलग राज्यों का फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा की बैठक बुलाई गई है। जल जीवन मिशन को लेकर के अगर बात करें, ये बैठक बुलाई गई है जो कि केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो हरियाणा के सभी सांसदों को बुलाया गया है, वो चाहे किसी भी दल की हो। जिसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सांसद सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, सांसद कांग्रेस के सांसद करमवीर बोध भी अगर बात करें तो इस बैठक के लिए पहुंचे। तो लगातार सांसद पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक है, जिसमें जल जीवन मिशन को लेकर के जो है तमाम सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा। उनके प्रदेश में किस तरीके की परिस्थितियां, अगर उनके क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में या राज्यसभा सांसदों के पूरे प्रदेश में किसी भी ऐसी कोई मुद्दा है जो कि जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, जो कि नहरों से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हालांकि इस दौरान रणवीर गंगवा जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी सांसदों के साथ जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की ये बैठक है, जिसमें सांसद लगातार पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी पहुंचे हैं। लगातार उन्होंने प्रदेश में नहर से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद में भी उठाया था। और आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के सामने एक फीडबैक हरियाणा का क्या है, नहरों को लेकर के, पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी, और जल शक्ति मंत्री के द्वारा इस मीटिंग में कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं क्या, जल जीवन मिशन को लेकर? देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर के अगर बात करें तो सब जगहों पे फीडबैक लिया जा रहा है। यदि किसी की कोई ऐसे कोई अगर कोई लगता है उनके राज्य से जुड़ा, जल संसाधन मंत्रालय जुड़ा, कोई जल शक्ति मंत्रालय जुड़ा कोई मुद्दा है, तो सामने रख सकते हैं। और उसके बाद अब तक जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों में क्या क्या किया गया, दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी को लेकर के, नहरों की क्या प्रयास किए गए और आगे क्या किया जा रहा है, उसको लेकर के भी जानकारी यहाँ पर जल शक्ति मंत्री देंगे। सांसदों को जानकारी देंगे कि इन फ्यूचर और क्या क्या होना है, कब कब सांसदों के द्वारा क्या मांग रखी गई है। यहाँ सांसद भी अपने अपने क्षेत्र को लेकर अपने जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर सामने रखेंगे। जी, और कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है, कितने घंटे ये बैठक चलेगी, कोई जानकारी दीपक जी? जी बिल्कुल, 6:30 बजे का बैठक का समय है। हालांकि लगभग सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। अब से तकरीबन 10 मिनट में ये बैठक कहा जा सकता है कि शुरू हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी पहुंचने ही वाले हैं। और उसके बाद ये बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम सांसदों के साथ हरियाणा के जो सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी तमाम सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया है। और इस बैठक से पहले सांसदों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई है क्या? देखिए, सभी जो सांसद हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर के आए हैं। क्योंकि सांसदों की बात की जाए तो हर सांसद के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नहरों की कनेक्टिविटी है। जो चाहे वो यमुना को लेकर के बात की जाए, यमुना का जो जल से जुड़ा जो मामला है, या फिर अगर हम बात करें किस तरीके से करनाल से होते हुए जो लेक है, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं। हाल ही में एक बड़ा
जो टाइप जो अगर बड़ा एक एमओयू साइन किया गया राजस्थान को लेकर के, उसके साथ भी चर्चा है। तो सभी सांसदों ने अपने स्तर पर नहरों के जल को लेकर के यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की है, जो कि यहाँ पर सामने रखेंगे। अपनी रिपोर्ट साथ लेकर के आए हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से चर्चा करेंगे। और ये एक अच्छी पहल भी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की, जब वो खुद उन्हीं के क्षेत्रों में जाके, हरियाणा भवन दिल्ली में आयोजित की गई है, हरियाणा भवन में उन्हीं के राज्यों के सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बैठक की अगर बात कर ली जाए दीपक जी, तो क्या सांसदों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में पेयजल संकट को लेकर भी मुद्दा उठाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, जल शक्ति मंत्री द्वारा जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े जितने भी मुद्दे रहेंगे, खासकर क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन कहा गया है। जल जीवन मिशन यानी कि जल हर क्षेत्र में पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर गांव से घर तक पहुंच सके, हर शहर में हो, उसको लेकर के जल जीवन मिशन से जुड़ा जो भी मुद्दा है, चाहे वो नहरों की सिंचाई का हो, वाटर सप्लाई का हो, हर ऐसा मुद्दा है उसके सामने जल शक्ति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं उनके साथ इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम जानकारी के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ज्योति जी, ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है? तमाम जानकारी। बिल्कुल, देखिए सदफ, ये बैठक ही अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये हम बचपन से या शुरुआत से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं और जल का इंसान की जीवन में बेहद महत्व है। सरकारों पर ये जिम्मेदारी रहती है कि जल की कमी ना हो या जल संकट ना हो, स्टोरेज को लेकर इश्यू है या संरक्षण की बात है, इन तमाम मुद्दों पर काम किया जाए। तो एक ये अच्छी पहल है कि जल शक्ति मंत्री हरियाणा के सभी सांसदों के साथ इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष के भी सांसद, विपक्ष के भी सभी सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अपने अपने इलाके की बात करेंगे, अपने अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात होगी, पूरे हरियाणा को लेकर भी बात होगी। जब राज्यसभा सांसदों की आप बात करते हैं, पानी की कमी को लेकर, स्टोरेज को लेकर, संरक्षण को लेकर, तमाम विषयों को लेकर बात होगी। तो ये जल जीवन मिशन जो है, या हरियाणा सरकार की भी बात करें, हरियाणा की बात करें, कि हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए दावों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, सरकार पहले से बेहतर कर रही है। कैसे केंद्र के साथ भी बेहतरीन तालमेल हो और जो भी पानी से जुड़े मुद्दे हैं उनका सही ढंग से तमाम जो बातें हैं, अगर कोई परेशानियां भी हैं तो उनका समाधान हो पाए। अलग अलग हरियाणा के इलाकों में क्या स्थिति है पानी को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। किसी भी पल ये बैठक शुरू होने वाली है। जैसे ही CR पाटिल हरियाणा भवन पहुंचेंगे, सांसदों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष के सांसदों की हम बात करें तो सत्ता पक्ष के सांसद भी पहुंचे हैं। रेखा शर्मा की बात करें, कार्तिकेय शर्मा की हम बात करते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, जाहिर है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल होंगे। तो तमाम सांसद जल जीवन मिशन को लेकर बात करने वाले हैं। हर घर जल पहुंचे, स्वच्छ जल लोगों को मिल पाए, पानी का सही लिहाज से संरक्षण हो पाए, स्टोरेज सही से हो पाए। और हरियाणा में जो हिस्सा जहाँ पानी को लेकर दिक्कत है या डार्क जोन जहाँ पर है, या पीने के पानी से जुड़ी कोई दिक्कत है, सिंचाई के पानी से जुड़ी जो दिक्कत है, उसके क्या समाधान हो और समाधान की दिशा में क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा से मिलकर केंद्र सरकार या केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय कैसे आगामी दिनों में बेहतर काम कर सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर बारीकी से चर्चा होने वाली है। और इसी चर्चा के मकसद के साथ आज की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा भवन में होने वाली ये बैठक जल जीवन मिशन को लेकर, हरियाणा में पानी से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बेहद अहम हरियाणा वासियों के लिए मानी जा सकती है। सदा बिल्कुल। और जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन जिलों में इस वक्त पानी को लेकर गंभीर संकट बना हुआ है, उस मुद्दे से जुड़े कोई ठोस फैसले हो सकते हैं क्या इस बैठक में? ज्योति, देखिए सदफ, मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी मानसून का महीना है, पानी को लेकर आप जानते हैं बरसाती दिनों में इतना संकट नहीं होता है, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं उनमें कोई ना कोई विवाद ऐसा चलता रहता है। जब आप पंजाब से बात करेंगे तो एसवाइल वाला जो विषय है दशकों से नहीं सुलझा है। हालांकि यमुना विवाद राजस्थान के साथ जो दशकों से, 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया था, उसे सुलझा लिया गया है। दिल्ली को लेकर जो बात करें, पानी पर हमने खूब सियासत देखी। जब हम पानी को लेकर ही बात कर रहे हैं, गर्मियों में जहाँ पहले एलिगेशन केजरीवाल सरकार लगाती रही कि हरियाणा कम पानी दे रहा है, या बरसात के समय हथीनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ दिया जा रहा है, या दिल्ली अगर डूब रही है, निचले इलाकों में अगर बाढ़ के हालात हैं तो भी हरियाणा को कोसा जाता रहा। तो पानी एक ऐसा मुद्दा है जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स
भी खूब होती रही है। तो संरक्षण को लेकर, हर घर पानी पहुंचाने को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति है, सांसद क्या क्या सुझाव देने वाले हैं, इन तमाम विषयों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही। सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और क्या क्या इस बैठक से निकलेगा और सांसदों की ओर से या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की ओर से क्या क्या जानकारियां इस बैठक से जुड़ी दी जाएंगी, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सदा ज्योति, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सांसदों से अगर सुझाव लिए जाएंगे, जो कि निश्चित तौर पर अलग अलग सांसदों के उनके क्षेत्रों से जुड़े सुझाव तो लिए जाएंगे, फिर उस पर कोई ठोस योजना बनाई जा सकती है क्या केंद्र सरकार की तरफ से, खास करके उन क्षेत्रों के लिए, उन जिलों के लिए जहां गंभीर पेयजल का संकट इस वक्त बना हुआ है? बिल्कुल सदफ, देखिए सुझाव लेने का मकसद ही यही है कि जो अब हो रहा है उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है, मंत्रालय कैसे बेहतर कर सकता है, केंद्र की सरकार कैसे बेहतर कर सकती है, या डबल इंजन की बीजेपी सरकार, क्योंकि केंद्र में भी आप जानते हैं बीजेपी या एनडीए सरकार है, हरियाणा में भी लगातार 3 बार से बीजेपी सरकार है। तो सांसद, लोकसभा सांसदों की बात करें, अपने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर जानकारियां या फीडबैक, राय, तमाम चीजें रखेंगे। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो राज्यसभा सांसद तो जाहिर है पूरे हरियाणा को लेकर भी, या स्पेसिफिक किसी अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी अगर बात करना चाहें, आसपास के इलाके की बात करना चाहें, या पूरे ही स्टेट की बात करना चाहें, तो तमाम जो सांसद हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने इलाकों की या पूरे स्टेट की बात इसमें जाहिर कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय कैसे आगामी दिनों में बेहतर कर सकता है, गर्मियों के मौसम में जो खासतौर पर पानी की कमी हो जाती है, या हर घर जो पानी पहुंचाने का मकसद है उसमें हालांकि हर घर नल से जल, ये तमाम चीजें जो सरकार पहले भी प्रयास करती रही है और उसमें तुलनात्मक रूप से हरियाणा सरकार ने बेहतर किया है, इसे आप इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंकड़ों के साथ बार बार बीजेपी की ओर से दावा भी किया गया। तो कोई ना कोई ठोस कदम भी उठाया जा सकता है आगामी दिनों में, इस दिशा में कोई ना कोई बड़ी योजना पर काम करना हो या जल जीवन मिशन पर काम करना हो, ये तमाम चीजें हमें धरातल पर भी दिख सकती हैं। तो इसी मकसद के साथ आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के भी सांसद और विपक्ष के भी तमाम सांसद हिस्सा लेने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लगातार